अहाँ एगो बात करू केहन छिए लोग जे हमरा कहिए जे अहाँके दुल्हा बता छथिन तो हम हुनका बजिए लेकिन हमरा लागैए जे अहाँ वएह छी। अहाँ ई कहू जे जतऽ सबटा नारिये छथिन ओहिठाम अहाँ जाके की करबै? ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुझे रास में है। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुझे रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। नहीं जाओ बोले बाबा कहल के नहीं आए हम मोल भजन तो हम जेबे कर। पार्वती जी कहल के नहीं जाओ ना मैं जाओ ना नहीं है हम जाब। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे पार्वती जी मना के हारे ना बने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा कम थोड़े चलखिन कहलखिन पार्वती अहाँ न केना जेबे आ तो भोले बाबा हम केना न जाया कोई तुम खाली नारी जाए छथिन तो भोले बाबा हंस देलखिन कहलखिन एगो काज करू आए हमरा अहाँ अपने जगह नारिये बनाइए दिया लेकिन हम तो रास में जेबे करब। हे पार्वती नारी बना दो हमें कोई न जाने इस बात को है। नारी बना दो हमें कोई न जाने इस बात को है। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को है। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। परमिशन भेज गए पार्वती जी का तो लगलखिन भोले बाबा का श्रृंगार कर अपना सुनो खूब सुंदर हो जाता जूटी के खड़े बैठ कर जूटी बना दे। हाँ काजर को दिलखिन आंख में हाँ टिकली लगा दिलखिन माथा पर हाथ में मोटका मोटका कंगना पहरा दिलखिन प्यार में खूब मोटका खूब भर पायल पहरा दिलखिन। अब भोले बाबा का कहलखिन पार्वती जी कहीं भोले बाबा कहीं चल के देखियो ना आकि भोले बाबा का प्यार में छम 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 पायल बाजे छे। पार्वती जी देखलखिन जे एगो कमी छे झट से अपना लग से चुनरी उतारलखिन। अब भोले बाबा का बोले है दिलखिन आ कहलखिन बाबा अब हमरा आगू हम मटकत चलबे। हाँ बना के जूड़ा पहन के साड़ी बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवासी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवासी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में
पार्वती जी मोहित भ गेलखिन भगवान भोलेनाथ को नारी वाला रूप देख कर कहलखिन हे भोले स्वामी आओ कहीं हम नजर अपने को उतार दे नजर में लग जा। हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में है। हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में है। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में है। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहनी रूप बनाए मुरारी, मोहनी रूप बनाए मुरारी। अब की हमारी तुम्हारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी। हमारे त्रिपुरारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब ही समझ गए हैं सारी बात रे। देखा मोहन ने जब ही समझ गए हैं सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। बस केवल बचल एक दिन आय के क्षण में बीतिए रह लिया। केवल एक दिन बचल जते आनंद लेवाक हुआ से लो लिया। आने भो गए 2-3 दिन से सब आदमी थपड़ी बजाबे छिए। जो दर्द तर्द हुए तो भाई तो जिनका दर्द हुआ से नहीं बजा। इन्हें जो सब आयल छलखिन है तो हैरान कब चल गए। आ यदि मस्ती लेके एकदम झूमे ताली बजावे श्री राधे बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्ताए गिरधार भोले दरबार गए हैं। खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी। हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए।
पुराने रखियो लाज हमारी आ गए हैं, बबुल में आ गए हैं। तारा चंद कहे पुरानी रखियो लाज हमारी, बबुल में आ गए हैं, बबुल में आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। यहाँ पर भगवान देखिए, ये कोई घंटा 2 घंटा का महारास नहीं था। ये जो महाराज की रात्रि थी ना, ये 6 महीने की रात्रि थी। सुखदेव स्वामी से राजऋषि परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव सामने आ रहा है कलयुग। भगवान ने जो ये लीला की है, इस लीला का क्या असर पड़ेगा? कलयुग में तो लोग ऐसे ही खूब सुंदर विचारधारा के नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि हम हर युग में आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या यही धर्म की स्थापना है? सुखदेव स्वामी कहते, राजन, मैंने कल भी कहा था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जितने भी हैं ना, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने जो किया है वो कभी मत करो। ईश्वर ने जो कहा है ना, ईश्वरा नाम वचः सत्यम, ईश्वर के वचन को मानो। कृष्ण तो साक्षात योगेश्वर हैं, ये कहीं की मानवीय लीला किए ही नहीं है। यदि मानवीय लीला से जुड़ना चाहते हो तो मेरे राघव भगवान श्री राम प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम जी के जीवन को अपने जीवन में उतारो। राम जी माता के साथ कैसा व्यवहार, पिता के साथ कैसा व्यवहार, भाई के साथ कैसा व्यवहार, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, बड़ों के साथ कैसा, छोटों के साथ कैसा। लेकिन कृष्ण ने जो किया है ना, वो कभी मत करना। कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसको करो, उसको जीवन में लाओ, फिर जीवन स्वर्ग बन जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते, राजन, भगवान की जितनी भी लीला है, समस्त लीलाओं का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, कल भी, कि ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है और अंश में सामर्थ्य नहीं होती। कल कहा था ना कि गंगा में सामर्थ्य है, उसमें सुअर पानी पिए, कुत्ता पानी पिए, बाचा है। आप देख रहे हो, जिस महानगर के पास से गंगा बहती है, सारा कचरा उसी में जाता है। लेकिन फिर भी मन में किसी तरह का कोई द्वेष होता है कि गंगा दूषित है? नहीं। हम लोग और जब कोई परेशानी आए तो कहते गंगा स्नान करना बहुत जरूरी है, गंगा स्नान करते हैं। उस गंगा जल को लाते हैं, भागवत में जल छिड़कना है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, सब में गंगा जल चाहिए। लेकिन वही गंगा जल यदि एक बाल्टी घर के सामने रख दिया जाए और कोई सुअर उसमें मुख डाल दे, क्या पूजा करोगे आप? ये भी गंगा है, वो भी गंगा है। फर्क क्या है? ये गंगा का अंश है, अंश में छोटा, कम, और गंगा विराट, उसमें एक बार में हजारों सुअर पानी पीते, कुत्ता पानी पीता है, उसमें स्नान करता है। लोग मुर्दे को उसमें फेंक भी देते हैं, थोड़ा मुखाग्नि देकर। हम लोग भी कुल्ला कर लेते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह का, जितने भी नदी का, शहर का जो कचरा है सब उसी में बहता है, सब सत्य है। फिर भी गंगा पाप नाशनी है। हम उस देश के वासी हैं
जिस देश में गंगा बहती है, गंगा सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन अंश में सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए सुखदेव स्वामी राजन से परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ईश्वर ने जो किया है वो कभी मत करो, ईश्वर ने जो कहा है वो करो। तो मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं रखना चाहिए व्यक्ति को। अब देखिए, देश में राष्ट्र का यदि कोई हित सोचता है, राष्ट्र का यदि कोई हित सोचता है तो वो है संत। केवल संत ही राष्ट्र का हित सोचता है। आज संत नारद के मन में ऐसा भाव जगा, भगवान तो लीला करने में लगे हैं और ये कंस का आतंक दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, क्या करूं। आज नारद जी सीधे मथुरा पहुंचे, कंस के दरबार। कंस के दरबार पहुंचे, कंस ने बड़ा आदर किया। आइए नारद जी, आइए महाराज, आइए आइए, बड़े अच्छे समय में आप आए। बोले हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम ये बताओ कि तुम कृष्ण और बलराम को कब मारोगे। कंस ने कहा क्या बताऊं महाराज, एक एक राक्षस को भेजता हूं कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, जाता है मारने, बाद में खबर आता है कि खुद मर गए। नारद जी ने कहा हम कुछ नहीं सुनना चाहते, परसों कृष्ण और बलराम को हम मरा हुआ देखना चाहते हैं, वो 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। कंस ने कहा क्या करूं जिससे कृष्ण और बलराम मर जाए, हम भी चाहते हैं मरने को, मर जाए, लेकिन करूं क्या। नारद जी ने कहा तुम्हारे पास एक भगवान का दिया हुआ शिव धनुष है, तुम उसका यज्ञ करो, उस शिव के धनुष का यज्ञ करो और आसपास में जितने भी नगर हैं सब नगर में निमंत्रण भेजो। और कृष्ण और बलराम के चाचा हैं अक्रूर जी, अक्रूर के कहने से कृष्ण और बलराम आ जाएगा। अक्रूर को भेजो वृंदावन कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। कृष्ण और बलराम मेला देखने में लगा रहेगा, पीछे से तुम्हारे सैनिक उसे मार देंगे। कंस ने कहा तो बड़ा सुंदर उपाय है, इतना अच्छा उपाय। नारद जी ने कहा हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, ये काम परसों हो जाना चाहिए। बोले महाराज आप आशीर्वाद करिए, परसों ये काम पक्का हो जाए। यहां कंस के पास से नारद जी चले, शाम का समय, भगवान गौ को चरा करके शाम को घर आ रहे थे। लाखों गाय के बीच में श्री कृष्ण हजारों ग्वाल वालों के बीच में मेरे गोपाल मुरली का निनाद करते हुए आ रहे थे। नारद उतर करके जो ही प्रणाम किए, भगवान कृष्ण दौड़े। नारद जी से बोले कहिए बाबा नारद जी कैसे आना हुआ आज। बोले प्रभु आप तो सब जानते हो। बोले फिर भी बताइए ना। नारद जी ने कहा कंस को कब मारोगे। भगवान ने कहा हम कौन होते हैं कंस को मारने वाले। बोले कंस का आतंक कितना बढ़ गया है महाराज, हम किसको क्यों मारे। बोले कुछ नहीं, परसों हम कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि उसको भी परसों का समय दे दिए, इधर भी परसों का समय पड़ गया। भगवान ने कहा जो आपकी इच्छा, संत भगवान जो कहे वही होगा। नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। रात में अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता कि गच्छ नंद ब्रजं तत्र सुतावानक दुंदु में आसाते विहानेन रथेना नयमाचिरम। अक्रूर जी आपको एक काम करना है, आपको वृंदावन जाना है
और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को बुलाकर लाना है। अक्रूर ने सोचा कुछ देर शांति, हम सबका कर्तव्य है कि शांति बनाए रखें। अक्रूर जी ने मन में सोचा कि इस दुष्ट के मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाह रहा है। क्यों ये कृष्ण और बलराम को बुलाना चाहता है, कौन अच्छा काम करना चाहता है, कौन सा अच्छा काम करना चाहता है, क्यों बुलाना चाहता है। अक्रूर ने कहा क्या करोगे तुम कृष्ण और बलराम को बुलाकर। कंस ने कहा आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था 30-32 वर्ष पहले देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है, आपको मालूम है। कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से मैं उन दोनों को मार दूंगा। इस बात को सुनकर के अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और बड़ी सुंदर पद्धति से कंस को समझाने लगे। अक्रूर जी कहते हैं कि मनोरथान करुण उच्चैर अर्जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्यज्ञां करोमि ते। राजन तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है, सोचा तुमने इतना अच्छा है, लेकिन व्यक्ति को जीव को कर्म करना चाहिए। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। देखो महाराज, सोचने से कुछ नहीं होता, होता तो वही है जो मेरे गोविंद को अच्छा लगता है। इसलिए इस सब के फेरा में मत पड़ो, जब जो होना होगा सो होगा। कंस को समझा रहे थे अक्रूर जी। कंस ने कहा सुनो, हम तुम्हें भाषण देने के लिए नहीं बुलाए हैं, तुम मुझे जानते हो ना, तुम केवल हाँ या ना में उत्तर दो। तुम वृंदावन जाओगे या नहीं, फिर मुझे तुम जानते हो। अक्रूर समझ गए यदि ना कहूंगा तो दुष्ट मुझे मार देगा। अक्रूर ने हाँ भर दिया। सुबह हुआ, रथ को सजाया और अक्रूर ऐसे रथ पर बैठा है जो रथ 40 मिनट से 1 घंटा के अंदर में मथुरा से वृंदावन चला जाए। लेकिन रथ को जाते जाते शाम हो गया। सुबह चला हुआ व्यक्ति शाम। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मेरे कौन से जन्म के भाग्य का उदय हुआ है कि परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्म दुनिया के नियंता आज मुझे चाचा कह करके बुलाएंगे। क्या कहूंगा मैं उनसे, कैसे बात करूंगा। कृष्ण के प्रति इतना लगाव होने लगा रास्ते में। ऐसा हुआ कि रथ चलाना भूल गए, घोड़ा पानी पीने लगा, घास खाने लगा और कृष्ण की समाधि में अक्रूर जी बैठ गए। धीरे धीरे रथ शाम को वृंदावन के निकट पहुंचा। जब शाम को वृंदावन अक्रूर जी पहुंचे तो शाम को भगवान कृष्ण गाय चरा कर आ रहे थे। अक्रूर जी को देखते ही भगवान कृष्ण दौड़ पड़े, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। कृष्ण और बलराम दोनों दौड़ लगाई। अक्रूर ने कहा कि कुमार गोपाल, यही तो आपकी विडंबना है। दुनिया के पिता हो, जगत के नियंता हो और मुझे चाचा कह रहे हो।
ये आदर तो केवल आप ही दे सकते हो। अक्रूर जी ने कहा, गोपाल आज थोड़ा बात थोड़ा हुआ था तो फिर चल बहुत लोग अक्रूर जी कहते हैं, मैं क्यों आया हूं, क्या ये बताना जरूरी है? कृष्ण ने कहा, बिल्कुल जरूरी नहीं है चाचा जी, मैं जानता हूं यदि आप भूल से भी मेरे मित्रों के सामने ये कह दिए ना कि कंस ने कृष्ण को बुलाया है मारने के लिए, तो मेरे ब्रजवासी सखा जीते जी मर जाएंगे। इसलिए आप कुछ मत बोलो। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को अपने महल ले गए। तब तक तो ये बात पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैल गई। कोई परदेसी आया है जो सुबह में कृष्ण और बलराम को साथ में ले जाएगा। पूरे ब्रजमंडल की नींद उड़ गई। रात में किसी ने भोजन नहीं किया। अक्रूर जी रात में नंदराय जी सब भोजन किए और भोजन करने के बाद जब बैठे ना तो नंदराय जी ने पूछा, अक्रूर जी कैसे आना हुआ, क्या काम है बताइए ना। अक्रूर जी ने कहा, मथुरा में कंस महाराज मेला कर रहे हैं, मेला लग रहा है शिव धनुष का। आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं ना सब मेला देखने आ रहे हैं। हम भी इसलिए आए हैं कि कृष्ण और बलराम भी उस मेला में जाए और मेला देखकर फिर आ जाए। माँ यशोदा भोजन करने बैठी थी, निवाला हाथ से गिर गए। बोले, मेरे प्राणों की यदि किसी को जरूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम कृष्ण और बलराम को नहीं जाने देते। ये तो दोनों हमारे नयन हैं, आंख। अरे एक मिनट नहीं देखूं तो ऐसे मुझे लगता है कि वर्षों बीत गए। कृष्ण और बलराम को नहीं जाने देंगे। कृष्ण और बलराम दोनों भाई मचल गए, रोने लगे। माँ तू तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दी। अब मैं थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, सब अपने ननिहाल अपने बुआ के यहाँ अपने फूफा के यहाँ जाते हैं, और तुम हो कि मुझे जाने ही नहीं देती कहीं। हम तो मेला देखने जाएंगे। नंदराय जी हंसने लगे, बोले, देवी अब बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, एक न एक दिन तो इन्हें परदेश जाना ही होगा। कब तक अपने पल्लू से बांध कर इसे रखोगी तुम? ऐसा करो, हम स्वयं साथ में जाते हैं, मेला घुमाकर इसे फिर वापस ले आएंगे। वृंदावन की हालत क्या है। भगवान कृष्ण मां यशोदा के पास ही सोते थे। रात में जब कृष्ण बिस्तर पर हाथ दिए ना तो मां यशोदा नहीं थी। जो ही मां यशोदा नहीं मिली कि आधी रात को चिल्ला उठे, मां अरे ओ मैया। और कृष्ण उठकर देखते हैं तो मां दीवार से सिर लगाए बैठी रो रही है, रोती जा रही है। कृष्ण ने कहा, मां क्यों रो रही हो आप? मां यशोदा तो हिलकियों से रो पड़ी और बोली, लाला जब तुम गाय चराने जाता ना तो मैं दिन भर तुम्हारी राह देखा करती। मेरा कन्हैया आता होगा,
मेरा लाला आता होगा। और मैं यही सोच रही हूं कि जब तुम कल वृंदावन से मथुरा चला जाएगा, मैं किसकी राह देखूंगी, कौन मुझे मां कह करके बुलाएगा। लाला तू मत जा, मुझे ऐसा लग रहा, तू मत जा लाला। कृष्ण ने मां को ढांढस बता दी। कृष्ण ने कहा मां आप चिंता मत करो, मैं परसों आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। सुबह हुआ, नंद राय जी के महल के सामने जो ही मुख्य दरवाजे को खोले, 84 कोस ब्रजमंडल के लाखों गोप गोपी सामने खड़े हैं। अक्रूर जी रथ सजा रहे हैं। सबके बीच में श्री किशोरी जी, मालूम है रात से ही सारे ब्रजवासी दरवाजे पर बैठे हैं और मन में सोच लिए हैं कि जो चाहे जो भी हो, हम अपने कृष्ण को यहां से नहीं जाने देंगे। ये सब यही सोचकर बैठे हैं। मुख्य दरवाजा खुला, कृष्ण ने देखा ये लाखों की भीड़। कृष्ण रथ पर बैठे, ये गोपी और सामने और बोली कन्हैया तुमने ये कैसे सोच लिया कि गोपी मुझे जाने देगी? यदि तुम यहां से जाओगे तो मेरे ऊपर से रथ ले जाना होगा, न मैं रहूंगी न तुम्हें रोकूंगी, और मेरे जीते जी तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान कृष्ण रथ से उतरे। श्री किशोरी जी समस्त ब्रजवासियों के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, देखो हे किशोरी जी, हम जानते हैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाने के बाद भी आपके इस प्रेम का ऋण हम नहीं चुका सकते, लेकिन यदि आप लोग हमारी सहायता नहीं करोगी तो हमारे आगे की जो लीला है वो संपन्न कैसे होगी? इसलिए आप हमारी सहायता करिए। जो ही कृष्ण ने कहा कि हमारी सहायता करिए, समस्त ब्रजवासियों ने रास्ता छोड़ दिया। यदि मेरे रोने में ही मेरे गोविंद को आनंद है, हम कृष्ण के रास्ते का रुकावट नहीं बन सकते। जिसमें मेरे कृष्ण खुशी रहे हम वही करेंगे। समस्त ब्रजवासियों को कृष्ण प्रणाम किए, सबसे मिले, रथ पर सवार हुए और ये ब्रजवासी अक्रूर की ओर लक्ष्य करके कहता है, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, क्रूर। पूरे वृक्ष को आज तुम बेमौत मार रहे हो, रुला रहे हो। ये गोपियां कहती है विधाता से, अरे विधाता तुम्हारी यही जो खेला है ना, लीला विचित्र है। पहले तो तुम जीव को मिलाते हो और मिलने से पहले ही तुम उसे अलग कर रहे हो। ये तुम्हारी ये भावना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हुए और रथ जो ही 4 कदम चला नहीं कि माता यशोदा घर से दौड़ी भागी, गिरती पड़ती। अरे भैया कभी रथ को रोकना, थोड़ा सा रथ को रोकना भैया, थोड़ा सा रथ को रोकना। एक बार मुझे कृष्ण से मिल लेने दो। कृष्ण और बलराम रथ से छलांग लगा दी। मां यशोदा हिरकियों से रो रही हैं
कृष्ण को सीने से लगा ली और कृष्ण से ये सौदा कहती है, लाला मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं है। आज तक तो मुझे पता ही नहीं था कि तू मेरा बेटा नहीं है। न जाने वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले गए। पता नहीं हमारा क्या अधिकार है जो मैं तुम्हें रोकूं। एक गोपी किस अधिकार की वजह से तुम्हें रोक सकती है? केवल एक निवेदन करना है गोपाल, इस गोपी के इस निवेदन को स्वीकार करना। हर बात को याद करना आप, लेकिन एक बात को जीवन में कभी भी याद मत करना कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मां यशोदा ने मुझे उखल से बांध दिया था। गोपाल इस बात को याद मत करना। आज अखंड ब्रह्मांड नायक की भी हिल गई। कृष्ण हिलकियों से रो पड़े और मां से कहते, मां यदि मेरा दोबारा जन्म होता है तो मैं यही चाहूंगा कि आप ही मुझे मातृ रूप में मिलो। और आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं तो परसों आ रहा हूं ना। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं भी जीव हैं, सब मर्माहत है रात से। और कृष्ण की विरह में हुआ है वृंदावन। ओरे कन्हैया पर तोरी पैया, ओरे कन्हैया पर तोरी पैया। ना जा ना जा ना जा तू मथुरा, ना जा ना जा ना जा तू मथुरा। ओरे कन्हैया पर तोरी पैया, ओरे कन्हैया पर तोरी पैया। ना जा तू मथुरा।
के कन्हैया तोरे कन्हैया पर तोरे पैया तोरे कन्हैया पर तोरे पैया ना जा ना जा ना जा मथुरा ना जा ना जा ना जा मथुरा तोरे कन्हैया पर तोरे पैया तोरे कन्हैया पर तोरे पैया कृष्ण का कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा, कृष्ण से कोई बात नहीं करेगा। इतना सख्त पहरा, कोई भी कृष्ण के ऊपर पुष्प नहीं चढ़ाएगा। लेकिन कंस तो कह दिया, लेकिन कृष्ण जब मथुरा के गलियों में प्रवेश किया ना, कंस की बातों को भूल गए सब। कृष्ण के रूप लावण्य को देखकर समस्त मथुरा वासियों के ऊपर पुष्प बरसाने लगे, कृष्ण का जय जयकार होने लगा। अब साथ में ब्रजवासी सखा बोले, कन्हैया हम तो जैसे तैसे चले आए, हम तो सोचे नहीं थे कि इतना आदर सत्कार होगा मथुरा में मेरा, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है, और कपड़े तो मेरे पास हैं नहीं। कोई ऐसा करो ना, कुछ कपड़ा का व्यवस्था करो। तो सबको साथ में ले जाते हैं भगवान धोबी घाट। अब होता क्या है, मामा गांव के जितने भी लोग रहते हैं ना, मामा की उम्र के लोग मामा ही कहते हैं। धोबी को कृष्ण ने धोबी मामा कहा। कृष्ण कहा, मामा हम लोग वृंदावन से आए हैं, मेरे कुछ सखा हैं जिनके पास वस्त्र कम है, एक बार यदि आप देते तो हम लोग मेला देखकर जाते समय फिर पकड़ते चले जाते। ध्यान रखिएगा, जिसका मालिक बदमाश होता है उसका नौकर चाकर उससे 4 कदम आगे और ज्यादा बदमाश होता है, और जिसका मालिक अच्छा होता है उसका नौकर चाकर भी अच्छा होता है। कंस का नौकर ये दुष्ट कंस से भी ज्यादा दुष्ट है। ये धोबी टेढ़ी नजर से देखा और बोले, जीवन पर्यंत गाय चराया, बेचर की रोटी खाया, पोखर का पानी पिया, और राजा के वस्त्रों को पहनने का हिम्मत करता है, ख्वाब देखता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जो काम कंस महाराज करेंगे कुछ देर के बाद वो मैं अभी कर दूंगा। अब मधुमंगल उंगली पकड़ के चल रहा था। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, वो पुतना वाली हाथ दिखा दे। तो जो ही आया वो धोबी मारने के लिए भगवान को, भगवान एक तमाचा कान के नीचे बजाए, उस धोबी का राम नाम सत्य हो गया। अब जितना भी वहां धोबी था ना, सब भागा। अरे पुतना मारने वाला आ गया, सक्कासुर मारने वाला आया, भागो भागो भागो। अब कितना कपड़ा पहनो, गट्ठर का गट्ठर कपड़ा, लेकिन इनके नाप का तो कोई कपड़ा था नहीं, वो तो राजा महाराजा का कपड़ा। अब कुर्ता पहने तो धोती पहनने की आवश्यकता ही न पड़ी। एक तो दुबला पतला, ऊपर से राजा का कपड़ा ढीला ढाला, हाथ में हाथ पहने तो बिना झाड़ू के ही रोड साफ। सबने कहा, कन्हैया इसे तो रक्षा बिना, वो अपना फटा पूरा नहीं ठीक था।
इस दृश्य को सामने एक दर्जी है, जो दर्जी देख रहा था, सबको बुलाकर सबके कपड़े ठीक कर दिए। भगवान का एक उस नगर में भी एक भक्त है जिसका नाम है सुदामा, माली। सबको बुला करके माला पहना दिया। सबने कहा कपड़ा भी चकाचक, माला भी सुंदर, अब एक तिलक लग जाए बस। कृष्ण की दासी, कंस की दासी कुब्जा आ रही थी। कृष्ण ने आज उससे कहा, वो सुंदरी जी, अब यदि कोई देखने में सुंदर नहीं है और उसको सुंदर कहो तो उसे बुरा तो लगता ही है। ये कुब्जा बोली, लाला दुनिया तो मेरा उपहास उड़ाता ही है, तुम भी मेरे उपहास को उड़ाते हो, तुम भी मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करते हो। मैं सुंदर नहीं हूं इसलिए ना, अरे सुंदर रहती तो मुझसे भी लोग बात करते, मुझसे कोई बात नहीं करते। कृष्ण ने कहा, कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम तो हजारों लाखों में एक हो। देवी आपके हाथ में क्या है? बोली अंगराग, चंदन। बोले क्या करोगी? बोले मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस महाराज को बहुत पसंद है, उसके लिए ही ले जा रहा हूं। बोले आज ये चंदन मुझे दोगी? कुब्जा ने कही, मेरे हाथ का चंदन आप ग्रहण करोगे? बोले क्यों नहीं, कृष्ण के मस्तक में तिलक, ये कुब्जा ने कही, समस्त ब्रजवासियों को तिलक करी। कृष्ण ने क्या किया, कुब्जा के चरण के ऊपर चरण रखा और ठोड़ी में हाथ लगाया और जो ही झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई। अब तो अपना रूप स्वयं भी न पहचाने है कुब्जा। और कृष्ण के दुपट्टा को पकड़ लिया, कन्हैया आज तो मेरे घर चलना ही होगा। कृष्ण ने कहा, हम जिस काम से आए हैं, जिस कार्य से, उसको पूर्ण किए बिना हम किसी के घर नहीं जा सकते। हाँ, मैं एक दिन आऊंगा जरूर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, कंस ने इतनी तैयारी कर रखी है, एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी है, जिसे मदिरा पिलाकर एकदम मस्त कर दिया है। कह दिया है कि कृष्ण जब मथुरा वाले मार्ग पर आए ना, उसे छोड़ देना। इतना मदिरा पिला दिया है कि कुबलिया पीठ पागल हो चुका है, सामने किसी को देखे वो मार दे। कृष्ण और बलराम को आते देख करते ही कुबलिया पीठ को छोड़ दिया। कुबलिया पीठ कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। भगवान कृष्ण थोड़ा सा साइड हो गए और कुबलिया पीठ हाथी के पूंछ को पकड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि उसका राम नाम सत्य हो गया। और दोनों भाई उस कुबलिया पीठ के दांत को लेकर कंधे पर चल पड़े। रास्ते में जो भी आए कृष्ण के साफ करते चलो। आए रंगभूमि, जहां पर धनुष रखा हुआ है, बहुत बड़ी पहरेदारी। कृष्ण वहां न जाने कैसे घुस गए। अब कृष्ण को कोई जानता तो है नहीं वहां, लेकिन सख्त मनाही है, कोई भी आदमी धनुष में स्पर्श नहीं कर सकता। कृष्ण जाकर के सबसे बोला कि मामा थोड़ा छू के देखो। 2-4 तो डांटा, नहीं, हाँ नहीं। एक ने कहा बच्चा है, कोई बात नहीं, थोड़ा छू ही लेगा तो क्या है। क्या पता था, कृष्ण जो ही वहां गया, छुआ क्या कि उस धनुष के ही 2 टुकड़े कर दिए। जो ही 2 टुकड़ा हुआ कि वहां से सैनिक दौड़ा। महाराज आश्चर्य हो गया, अनर्थ हो गया। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? वो आपके धोबी को मारकर कपड़ा ले लिया, आपके दर्जी से कपड़ा ठीक करवा लिया, आपके माली से कपड़ा माला पहन लिया, आपकी जो कुब्जा थी ना उससे तिलक लगवा लिया। इतना ही नहीं, कुबलिया पीठ को मार दिया। इतना ही नहीं, आपने जो धनुष रखा था ना यज्ञ में, उसे 2 टुकड़ा कर दिया। कंस महाराज के तो आसमान और पाताल दोनों दिखाई देने लगे। अब क्या होगा? कंस कहता है जल्दी पकड़ो कृष्ण और बलराम को। चाणूर वहीं खड़ा था। बोले महाराज आ जाने दीजिए।
आज आने दीजिए उसे, आज पता चलेगा। तब तक भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई उस हाथी के दांत को कंधे पर लेकर उस कंस के रंगभूमि में प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया ना, तो उसमें सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। कृष्ण के भक्त भी हैं, कृष्ण के मित्र भी हैं, कृष्ण के पिता भी हैं और कृष्ण के शत्रु भी हैं। सब है वहां। कृष्ण का जो मित्र है वो तो मित्र की तरह देख रहा है, जो भक्त है भगवान की तरह देख रहा है। नव तुम युवतियां कृष्ण को कामदेव के समान सुंदर देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इतना ही नहीं, वो जो पहलवान था ना, वो कृष्ण को पहाड़ की तरह देख रहा है और कंस को तो साक्षात काल दिखाई दे रहा है कृष्ण। जब वो रणभूमि में प्रवेश किया, मानो एक मुष्टिक और चाणूर कृष्ण को ललकारने लगे, आओ कन्हैया आओ, बहुत माखन चोरी कर ली तुमने, बहुत रास रचा लिया, आज जब मुझसे युद्ध करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। कृष्ण ने एक ही जगह में कह दिया, मुझे तो युद्ध करने आता ही नहीं है, मुझे युद्ध करने आता ही नहीं है, तो मैं युद्ध करूं कैसे? चाणूर ने कहा, तुम्हें युद्ध कैसे नहीं करने आता? इतने इतने बड़े बड़े राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हो युद्ध नहीं करने आता। भगवान ने कहा, आपकी कसम मामा जी, आपकी सौगंध, यहाँ से जितने भी राक्षस गए थे ना, सब मरे मराए ही गए थे, हम लोग तो केवल यमुना में फेंकने का काम किए। इतना में ही नहीं हुआ, जबरदस्ती मुष्टिक बलराम को पकड़ लिया और चाणूर कृष्ण को पकड़ लिया। मानो महान भीषण द्वंद्व युद्ध शुरू हो गए। रंगभूमि में बैठे लोग हाहाकार कर, लेकिन कंस के डर से कौन बोले? कोई बोल नहीं सकता, कोई रोक भी नहीं सकता। भगवान युद्ध करने लगे। ऐसा घोर युद्ध हुआ चाणूर के साथ और मुष्टिक के साथ। युद्ध करते करते बलराम की छलांग लगाए और मुष्टिक के मस्तक के ऊपर जोर से मुष्टिका लगाए। कहते हैं कि मुष्टिक के मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो गए। राम नाम सत्य। भगवान चाणूर को उठाए दोनों हाथ के ऊपर और 7 बार घुमाकर पृथ्वी पर जोर से झटका देते। दोनों का राम नाम सत्य। सल 2 सल जो कंस का पहलवान है उसे भी मार दिए और वहीं पर जितने 100 सीढ़ी के ऊपर बैठा था कंस, दोनों भाई छलांग लगाए और सीधे कंस के पास पहुंच गए और कंस के बाल को पकड़ ली। कंस ने कहा, ये क्या कर, ये क्या बदतमीजी है, बाल पकड़ो, लगती है ना? कृष्ण ने कहा, आज पता चला कि बाल पकड़ने से लगती भी है, याद करो दिन जब अपनी एक अबला के बाल को पकड़कर उसके गले के ऊपर तलवार रख दिए थे, क्या उसे तकलीफ नहीं हुआ? आज एक एक दिन का हिसाब देना होगा। कृष्ण ने कहा, तुम कौन हो? बोले, मामा मैं ही देवकी का अष्टम गर्भ हूं, कृष्ण और बलराम, मैं आपको मुक्ति देने के लिए आया हूं, अंतिम समय में आप मुझे देख लो। कृष्ण ने कहा, हम ये नहीं मानते, मुझसे युद्ध करना होगा। और कृष्ण बलराम के संग कंस युद्ध करने लगा। कुछ देर तो भगवान उसे जैसे खेल में खेलते हैं ना, खिलाए और कृष्ण बलराम दोनों उसको 100 सीढ़ी ऊपर से पकड़कर नीचे इतनी जोर से फेंका ही नहीं, त्रिलोकी का भार लेकर कंस के शरीर पर छलांग लगा। कंस का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन अभी भी कोई हंस नहीं रहा है, क्योंकि कंस इतना जल्दी मरने वाला नहीं है। सब यही सोच रहे हैं। लेकिन जब 5 मिनट के बाद पता चला कि कंस महाराज गए, अब तो सब दौड़े
और कृष्ण को गोद में लेकर मानो बरसों से कंस ने सबके मुंह की हंसी को छीन रखा है। कोई अपने मन से जोर से हंस भी नहीं सकता। आप बात नहीं कर सकते किसी से, आप बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकते, हर चीज के ऊपर प्रतिबंध था। आज सारा प्रतिबंध भगवान ने तोड़ दिया। सारे ब्रजवासी दौड़े, कृष्ण को गोदी में उठा लिया और सब कहते हैं तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया, भज 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 कृष्ण कन्हैया। अरे दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ताली बजाकर तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। सभा में द्रौपदी पुकारी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारी, आके शाम बढ़ाए साड़ी, आके शाम बढ़ाए साड़ी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारी, आके शाम बढ़ाए साड़ी, आके शाम बढ़ाए साड़ी, ऐसो गए तो ऐसो लाग रखैया, तो ऐसो लाग रखैया, भजो कृष्ण कन्हैया, ये नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, तेरे पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, 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 भजो कृष्ण कन्हैया। द्रौपदी महारानी के जहन अपन बल नहीं काज कलके, सबके स्वभाव देख लेलखिन, जहन कियो बचावे वाला तैयार नहीं भेले तहन अपन बल इस्तेमाल केलखिन। हम छतरानी छी, हमरा शरीर में ताकत है ना, अपना आप को कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। राधे महाभारत 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 युद्ध करैया, महाभारत युद्ध करैया, कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया,
कन्हैया कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भज पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भज गोपाल पिया रे भज गोपाल पिया रे मोर मुकुट पीतांबर वारे मोर मुकुट पीतांबर वारे भज गोपाल पिया रे भज गोपाल पिया रे मोर मुकुट पीतांबर वारे मोर मुकुट पीतांबर वारे भगत के लाज रखैया भगत कृष्ण कन्हैया भगत के लाज रखैया पार करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भज करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया। माता ने कही हो तो निधि वन में मिलेगी। अब उद्धव जी मन में सोचने लगे जब मैं इस यशोदा से बात करने के लायक नहीं हूं तो श्री किशोरी जी से क्या बात करूंगा मैं। किशोरी जी का जीवन कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, एकदम शांत, कोई ज्यादा परेशानी नहीं। चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी। समस्त गोपियां अपने स्वप्न की बात किशोरी जी से कहती हैं कि आज मेरे सपने में कन्हैया आए थे पनघट पर और सो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। जो ही मैंने उनके हाथ को पकड़ना चाहा सो आंख खुल गई। एक गोपी कहती है मेरे घर माखन चोरी करने के लिए आए थे तो जो ही हम उनका हाथ पकड़ने लगे ना आंख खुल गई। समस्त गोपियां अपने स्वप्न की बात श्री किशोरी जी से कह रही हैं। एक गोपी के मुंह से निकल गया, राधे आप बताओ ना, आप सपने में क्या देखती हो? बताओ ना, आप सपने में क्या देखती हो? किशोरी जी ने हाथ जोड़ करके कही कि स्वप्ने पश्यन्त्या कांतम धन्यास्ता सखियो सीता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा वैरिणी। आप समस्त गोपी भाग्यशाली हो जिनको कृष्ण का दर्शन स्वप्न में होता है। मैं उन गोपियों के चरणों में बार बार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं क्या बताऊं, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए मेरी बैरण नींद भी उनके साथ ही चली गई। अब नींद ही नहीं आती तो मैं स्वप्न देखूं क्या, और स्वप्न दिखता ही नहीं तो बताऊं क्या। उद्धव जी पीछे खड़े बोले 1 वर्ष से अभी तक सोई नहीं। तब तक एक
सुखदेव स्वामी कहते हैं एक भौरा आया, एक भौरा आया और मानो उस भौरे को कृष्ण को लक्ष्य करके गोपियां कहती हैं कि काले से कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए। काला व्यक्ति जो होता है ना, वो तो ऊपर से काला होता ही है, उसका मन भी काला होता है। मानो इस भौरे को लक्ष्य करके कहती है कि जिस तरह से भौरा पुष्प का पराग चूसकर चला जाता है, उसी तरह से ये कृष्ण हम सबको आधे रास्ते में छोड़कर चला गया है। क्या अपराध था मेरा, क्या गलती थी हमारी, क्या किसी से प्रेम करना कोई अपराध है? एक तो प्रेम होता नहीं है, प्रेम होना बड़ा कठिन है। और भी बात, किसी को अपना मन नहीं देना चाहिए। जिसने अपना मन किसी को दिया है वो धोखे में ही रहा है। यदि मन दो तो केवल गोविंद को। संसार के लोग तो छलते ही रहते हैं। जब तक आपसे आवश्यकता है तब तक आपसे प्रेम करेंगे। आवश्यकता समाप्त, धीरे धीरे आपसे लगाव खत्म, कोई लेना देना नहीं। इसलिए संसार के लोगों को अपने मन की सारी बात मत बताना। ये गोपियां कहती हैं काले व्यक्ति से कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने कृष्ण से प्रेम किया उसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। राजा मोरध्वज ने क्या किया था? केवल प्रेम ही तो किया था भगवान से, कैसा मूल्य चुकाना पड़ा? अपने बेटे को आड़े से चीर कर भगवान के सामने देना पड़ा। राजा दशरथ ने कौन सा मूल्य चुकाया? अपने प्राण को त्यागना पड़ा। इतना ही नहीं, हरिश्चंद्र ने कैसा चुकाया? पत्नी, बच्चे, परिवार, खुद को डोम के हाथ में बेचना पड़ा। दुनिया में कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम एक ऐसी कसौटी है, व्यक्ति को विवश कर देता है। एक गोपी कहती है, देखो भावना, तुम मेरे कृष्ण को ये सब मत कहना। कोई हंसती है, कोई कड़वे वचन कहती है, कोई उस भौरे को लक्ष्य करके कहती नहीं नहीं मेरे कन्हैया से ये सब मत कहना। तब तक उद्धव पीछे से बाहर निकला और गोपियों के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव आप समस्त गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप समस्त गोपियों के चरणों में वंदन करता हूं। केवल इतना निवेदन करना था, जिन श्री कृष्ण को आप प्रियतम मानकर पूज रही हैं, वो श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म हैं। और ब्रह्म के हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पैर नहीं होता, ब्रह्म के मुख नहीं होता। एक बार जब जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाता है तो भटकाव समाप्त हो जाता है। ये बृहस्पति का शिष्य एक अनपढ़ अनाड़ी गोपी को उपदेश कर रही है। इसलिए अपने जीवन को ब्रह्म में लगाओ, निर्गुण ब्रह्म में। एक गोपी टेढ़ी नजर करके बोली, उद्धो मन न रहे 10-20, उद्धो मन न रहे 10-20, एक हूँ जो सो गया श्याम संग, एक हूँ जो सो गया श्याम संग, अब को आराधे ईश, उद्धो मन न रहे 10-20। ये एक अनपढ़ अनाड़ी गोपी कह रही है
उद्धव, मन तो कोई 10-20 नहीं होती कि एक तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के लिए लाए, एक सगुण के लिए लाए। मन तो एक होता है जो कृष्ण के साथ चला गया। अब मेरे पास तो मन है ही नहीं, तो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के लिए मैं मन कहां से लाऊं? एक गोपी कह रही है, और सुनो, यहां हम अन्य और किसी को नहीं जानते। यहां हम किसको जानते हैं? कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धम, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो है काम। हम और यहां किसी को नहीं जानते, और तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म के हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, मुख नहीं होता। हा? अब एक गोपी कहती, इसका मतलब तुम ब्रह्म को नहीं जानते। मेरे ख्याल से बृहस्पति के शिष्य को एक गवार गोपी कह रही है कि शायद मेरे ख्याल से तुम निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि मेरे कृष्ण में संसारिक गुण नहीं है, और सगुण इसलिए कहा जाता है कि उनमें दिव्य गुण विद्यमान है। और तुम कहते हो कि ब्रह्म के पैर नहीं होता। एक बात बताओ, यदि कृष्ण के पैर नहीं होता तो गाय चराने गया कैसे? कहते हो कि ब्रह्म के हाथ नहीं होता तो माखन की मटकी उतारी कैसे? कहते हो मुख नहीं होता तो मुरली बजाया कैसे? अरे उधो, तुम भये बौड़े, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। और एक बात, तुम कहते हो सब में ब्रह्म है, तो जब तुम में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, सब में जब ब्रह्म है, तो ब्रह्म हो करके ब्रह्म को उपदेश करने की गलती क्यों कर रहे हो? अब तो मानो एक साधारण गोपी बृहस्पति के शिष्य को आज छल्ली उड़ा दी। ऐसी छल्ली उड़ाई ये मानो पश्मीने का चादर उड़कर आया था। गोपियों का ऐसा डंडा लगा मानो गुदरी हो गई। सुखदेव स्वामी कहते, राजन, ये गोपियां कृष्ण के नाम में इनके सामने ऐसे कृष्ण के नाम को लेने लगी, ऐसे कृष्ण के नाम को गाने लगी कि ऐसा समा बंधा कि उद्धव जो आए थे 1 महीना के लिए, वो भूल गए और गोपियों के रंग में रंग गए। वाह! बोले बाल कृष्ण लाल की जय। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर देके होते हैं सौदे, यहाँ सिर देके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर देके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की
पल में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा, ये तो प्रेम की बात है पूजा। जो असल में है, हाँ, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा, ये तो प्रेम की बात है पूजा। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में, हाँ, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। एगो भक्त कहल कि जे हे कन्हैया ऐसा भक्त के नजर में एहन ज्योति प्रदान करू जे ई नजर जे महर जा वो महर सिर्फ अही का तस्वीर नजर आवे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए सब बेटे, सब बेटे, और ताली बजा कहियो, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है मोहन समाए, जिनकी नजरों में
कभी हाथ नहीं छोड़ता। सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान द्वारिकाधीश हो गए, बलराम जी का भी विवाह हो गया रेवत की बेटी रेवती से। तो भगवान भी सोच रहे कि हमारी शादी हो जाए तो अच्छा हो। शादी कैसे होगी जब कोई लड़की वाला आएगा तब तो। अब तो अभी के समय में लड़की वाला बायोडाटा मांगता है, लड़के का पढ़ाई लिखाई, उसका शौक क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत। अब इनके जीवन में बायोडाटा में क्या लिखा जाता है? चेड़ चोरी, माखन चोरी इत्यादि इत्यादि। कोई लड़की वाला आता ही नहीं तो शादी हो कैसे? कितनी सुंदर कथा है मेरे गोविंद की। कहते हैं कि राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक राजा है जिनका नाम है भीष्म। कुंदनपुर, अभी के नागपुर को ही कुंदनपुर कहते हैं। नागपुर जानते हैं ना, उसी का पहला नाम कुंदनपुर था, वही क्षेत्र है। वहां के राजा भीष्मक, 5 पुत्र हैं लेकिन कोई कन्या नहीं है। राजा भीष्मक सोच रहे हैं कि कोई कन्या हो जाए, भगवान की कृपा हो। और ध्यान देना, लक्ष्मी किसी के गर्भ से प्रकट नहीं होती। पहले बार जब लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो कैसे? समुद्र मंथन से। दूसरी बार वही लक्ष्मी जब जानकी बनकर के आई तो पृथ्वी से प्रकट हुई, जब राम रूप में आए थे भगवान। और इस बार जब कृष्ण रूप में आए हैं भगवान तो वही लक्ष्मी कमल पुष्प से प्रकट हो रही है। राजा भीष्मक गए सरोवर में स्नान करने के लिए। एक कमल पुष्प पर एक नन्ही सी बालिका मिली, उसे लेकर के आए, पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए। जब बड़ी हुई, नारद जी के द्वारा उन्हें पता था कृष्ण की भक्ति, जिसका नाम है रुक्मिणी, बचपन से ही करते। अब इसके भाई का नाम है रुक्मी, 5 भाई है। उसका मित्र है शिशुपाल। रुक्मी चाहता है कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। अब होता क्या है, जब बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ा बच्चों की बात को भी मानना पड़ता है। रुक्मिणी ने अपने पिता से कहा, भीष्मक से, पिताजी ये जो माल्यार्पण है, ये स्वयंवर जो है केवल नाटक के लिए दिखाया जाएगा। रुक्मिणी से कह दीजिएगा कि वरमाला तो शिशुपाल के गले में ही डाल। भीष्मक ने कहा, बेटा एक बार रुक्मिणी से भी पूछ लेते तो अच्छा होता, उसके मन में क्या है। गर्म हो गया ये रुक्मी, उससे क्या पूछे, सब काम मुझे करना है और पूछे उससे। इस बात को रुक्मिणी सुन रही थी, अपनी भाभी से जाकर के बोली, भाभी आप तो जानती हो कि हम द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं, द्वारिकाधीश को पति मान बैठे हैं, और भैया कहते हैं शिशुपाल से विवाह करना। मर जाऊंगी मैं लेकिन विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने कहा, यदि इतना प्रेम तुम्हें द्वारिकाधीश से है, कृष्ण से है, तो एक चिट्ठी लिख करके भेज दो, यदि उन्हें भी तुमसे प्रेम होगा तो तुम्हें ले जाएंगे। और रुक्मिणी महारानी क्या सुंदर चिट्ठी लिखी, पत्रिका लिखी। उस पत्रिका में लिखा हुआ है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते, निर्वेश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम, रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभं, त्वय्यच्युता विशत चेतमपत्रपम्। इसमें लोग लिखी है रुक्मिणी
चिट्ठी में नवधा भक्ति मतलब लिख करके भेज रही हैं। पहला, गोपाल मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा, भक्ति का पहला लक्षण श्रवणम, केवल सुना है आपके बारे में। श्रुत्वा गुणान, भक्ति का पहला लक्षण, मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। गोपाल, आप सोचते होंगे कि ये कौन सी नारी है जो देखी नहीं, सुनी नहीं और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है, ऐसी कौन सी नारी है? तो गोपाल, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए और यदि वो वस्तु कोई सियार ले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बचपन से ही आपका चिंतन करती हूँ, आपको चाहती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, आपको पति रूप में मान बैठी हूँ। परसों हमारी शादी है, विवाह है। आप यदि नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। पंडित जी को चिट्ठी लिख दिए। पंडित जी द्वारिका गए, भगवान से मिले, चिट्ठी पढ़े। पंडित जी कह रहे कि हम चलें। भगवान ने कहा चलें कि अब चलते हैं। भगवान रथ सजाए, पंडित जी को बगल में बिठाए। अब जो ही रथ घोड़े का लगाम हाथ में लिए कि बलराम जी सामने से। बलराम ने पूछा, क्यों लाला, बड़े सल धन करके हो, कहाँ जा रहे हो? अब अभी वाली बात तो थी नहीं, पहले वाली बात, पिता के सामने, भाई के सामने इत्यादि, अपने से बड़ों के सामने शादी की बात हो, जिसके शादी की बात हो तो रह ही नहीं सकता, वो तो शर्म के मारे पहले ही भाग जाता। वो आजकल के हम लोगों के जनरेशन की बात है। उसकी शादी की बात होती है तो और कान लगा के सुनते हैं। उसमें कोई कमी बेसी हुआ तो उसमें अपना भी, हाँ, ऐसा दिव्य रूप तो हम आज तक देखे ही नहीं। तब तक रुक्मिणी महारानी कृष्ण के गले में वरमाला डाल दी, कोई नहीं देख रहा। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को गोद में उठा लिए और जब चलने लगे तो सैनिकों ने कहा, क्या मस्त चाल है, जैसे लग रहा है कि कोई मत वाला हाथी मानो चल रहा है। तब तक तो भगवान रथ के पास पहुंच गए। सैनिकों ने कहा, क्या रथ है, इस रथ के ऊपर गरुड़ का चिन्ह है, मानो ये हवा से बात करता होगा। तब तक तो रथ चल पड़ा। एक ने कहा, न जाने कहां से आया था, जन्म जन्मांतर से जो ये आंख प्यासी थी ना, आज मानो तृप्त हो गया इस स्वरूप को देखकर। एक ने कहा, वो सब तो ठीक है, रुक्मिणी महारानी कहाँ है? एक ने कहा, अंदर। बोले अंदर? बोले हाँ, पूजा कर रही है। बोले अंदर तो नहीं है। बोले कहाँ है? बोले ले गया। बोले कौन ले गया? अब सबसे पूछे कि कौन ले गया, कौन ले गया? अब कोई बताए ही नहीं, कुर्सी क्लोज कर दी। सब बोले हम तो ये देखने में लगे थे, हम ये देखने में लगे थे, मुझे क्या मालूम कौन ले गया। एक ने कहा, मुझे मालूम है। बोले कौन ले गया? बोले वो जो आया था ना, वही लेके चला गया। बोले तो अब यहाँ क्या कर रहे हो, कम से कम हल्ला तो करो, नहीं तो प्राण दंड मिलेगा। हल्ला करने लगा सब सैनिक मिलकर, ले गया ले गया ले गया। रुक्मिणी आया, सैनिक को लेकर कृष्ण का पीछा करने लगा। कृष्ण से युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण रुक्मिणी को हरा दिए। रुक्मिणी उस ओर से घर नहीं गए और भगवान कृष्ण का द्वारिकाधीश का विवाह, मंगलमय विवाह बहुत सुंदर ढंग से द्वारिका में जाकर हुआ। अब देखो भाई, इस कथा को तो आज हम यहीं विराम करते हैं। अब भगवान की सुंदर सुंदर, आज भगवान का एक ही विवाह होगा, कल भगवान का 16,108 विवाह बैठते ही हो जाएगा। आप लोग आओ या नहीं आओ, विवाह तो भगवान का होना है तो होगा ही। इसलिए कल समय से आए,
कल मेरे गोविंद की विदाई है। मेरे गोविंद की विदाई के लिए कम से कम एक एक तुलसी का पत्ता सब लेके आना और भगवान को भाव सहित एक तुलसी पत्ता जरूर दे करके भगवान से प्रार्थना कर लेना, हे गोविंद मेरे जीवन में भी ऐसा अवसर आए कि आपके चरण के छांव में बैठने का मौका मिले। हम लोग 7 दिन से भगवान की कथा सुने हैं, इसलिए भगवान से अंतिम दिन उनको भाव सहित विदाई, खूब भाव से, लेकिन कम से कम एक तुलसी पत्ता तो उनके लिए लाना ही। सुखदेव स्वामी कहते राजन, कल भगवान के 16,108 विवाह की कथा, कृष्ण और सुदामा का जो विख्यात कथा है, ऐसी कथा जो मुख्य रूप से की जाएगी तो सभी समय से आए। और एक दिन की बात है, कहते हैं अंत भला तो सब भला। कहते लास्ट दिन की कथा सुनने से 7 दिन कथा सुनने। मुझे श्याम सुंदर मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हेलो, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, हाँ सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल अटल सुहाग की ये बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ना टूटे प्रीत का ये धागा, कबहू ना टूटे प्रीत का ये धागा, कबहू ना टूटे प्रीत का ये धागा, कबहू ना टूटे। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, मुझे श्याम दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, हाँ मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरे चूड़ी पे कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरे चूड़ी पे कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, हाँ ताना तेरे नाम की, कन्हैया नाम की, ताना तेरे नाम की, कन्हैया नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में मथुरा वृंदावन, मेरे नैनों में मथुरा वृंदावन, हाँ मेरे मन में है मोहन मन भावन, मेरे मन में है मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने सेज सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने सेज सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई 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 रे कृष्ण नाम की। बरियाती कत तक गेले हैं, ब्लॉक में नहीं गेले हैं बरियाती, मलाह में जाए तो कहियो ना फटका सब उमर फोड़े ला, फटका सब फोड़ू
दू चार गोटे अब कन्हैया जी के संगे बिल्कुल नाचे कूदे तो वहां बेसी गोटे ने आओ चंदन जी तेरे भक्तों की आई है बारात, तेरे भक्तों की आई है बारात, तेरे भक्तों की आई है बारात। नाचेंगे सारे झूम झूम के, नाचेंगे सारे झूम झूम के। एक बार हाथ जोड़ो, हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाओ। तेरे भक्तों की आई है बारात, तेरे भक्तों सब गोटे बैसू, बच्चा सब जब ठाड़ बने बैसू, सब बच्चा के बैसाओ। क्यों गोटे ठाड़ नहीं है? जे ठाड़ होते अगर सातों विद्या हम नहीं कहलो क्यों गोटे नहीं ठाड़ है? आगू से अपने सबके नहीं हट जाइयो। आगू में जे ठाड़ छिए, हाँ सब गोटे के देखा दियो। आगू में क्यों नहीं ठाड़ है? तेरे भक्तों की आई है बारात, तेरे भक्तों की आई है बारात। नाचेंगे सारे झूम झूम के, 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 झूम झूम के। भक्तों की आई है बारात, तेरे भक्तों की आई है बारात। नाचेंगे सारे झूम झूम के, नाचेंगे सारे झूम झूम के, नाचेंगे सारे झूम झूम के। रंगीले आए, गाँव गाँव को शहर शहर से भक्त रंगीले आए, गाँव गाँव रंगीले आए, गाँव गाँव से शहर शहर से भक्त रंगीले आए। ब्राह्मण बनिया सिख पंजाबी नाचे धूम मचाए, ब्राह्मण बनिया सिख पंजाबी नाचे धूम मचाए, पंजाबी नाचे धूम मचाए, ब्राह्मण बनिया सिख पंजाबी नाचे धूम मचाए। तेरा खूब किया श्रेष्ठा, तेरा खूब किया श्रेष्ठा। नाचेंगे सारे झूम झूम के, नाचेंगे सारे झूम झूम के, नाचेंगे सारे झूम झूम के। तेरे भक्तों की आई है बारात, तेरे भक्तों की आई है बारात। नाचेंगे सारे झूम झूम के, नाचेंगे सारे झूम झूम के, 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 झूम झूम के। भक्तों की आई है बारात, तेरे भक्तों की आई है बारात। नाचेंगे सारे झूम झूम के, नाचेंगे सारे झूम झूम के। पैसा नहीं लुकाइयो, आज भाग रही है। अस्थिर से हुआ जो कार्यक्रम चल रहा चले चलो अस्थिर। सब आदमी से आग्रह अपना अपना जगह पर अपना अपना जगह पर बैठ सके। सब आदमी से विनम्र आग्रह। देखते हम और की तैयारी हो रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। वृंदावन बिहारी लाल
और परीक्षण सुन लिया। रुपया तो नहीं उड़ाबी जैसे रुपया उड़ावे भगदड़ हो जेते नोट लग जेते। हाँ रुपया जी चढ़े है ना, इससे भागवत भगवान को चढ़ाओ पूरा भी होने तिरस्कार में करियो लक्ष्मी मैया का। हाँ असल होते बैठ जाओ, परीक्षण हेते ओकरा बाद बियाह के जीत हेते आ फिर जैसे की कहे जो गायर से सब गोटे को सुनाब खूब सुंदर सुंदर। सब गोटे बैठ जाओ 15 मिनट और बच्चों सब गोटे। जेना लागे थे तुम की जब बियाह है तो भगवान के कल दोनों हाथ ऊपर उठा लिया सब गोटे ताली बजा कर हम सब कहियो ना नजर तो है लग जाए ओए होए नजर तो है लग जाएगी ओए होए नजर तो है लग जाएगी कहने जवाई है तुम के सकल दीदी तुम के सकल दीदी रति रत पटाई है तुमने रति रति बनाई है रानी महारानी मर्द जमाई है रानी महारानी रानी महारानी रानी महारानी चाही बस दल बाबू नाई है काजरी बस के दल बाबा नाई है। भाई पुरुषोत्तम झाजी मोतीपुर निवासी इनका तरफ से 101 रुपया ले राधा कृष्ण जी बनल छथिन। राधा कृष्ण रुक्मिणी राधा कृष्ण जी बनल छथिन हुनका तरफ से 205 रुपया ले चाही बस दल बाबू नाई है काजरी बस के दल बाबू नाई है चानन का कर लाए चानन का कर लाए पर छुप जमाई है चानन का कर लाए पर छुप जमाई है रानी महारानी रानी महारानी आगा सब सबको भेज देल जात वीडियो बन रहल छै। आई देखियो हमरा गोपाल भैया के सुपुत्र आयुष्मान आशीष
गोपाल भैया को सुपुत्र आयुष्मान आशीष एक जेबी में चले है 1 रुपया जीत 1 रुपया कहे जाइए हमरो नाम कहियो ना। हाँ दुर्गानंद महतो जी की तरफ से 31 रुपया आये। आयुष कुमार आशीष जी की तरफ से 1 रुपया प्रदान मिले हैं। आओ जयमाला के कार्यक्रम जयमाला जानो है तो 100 गोटे का दोनों हाथ ऊपर उठा कर ताली बजा दो और 100 गोटे पैसू आने हुए गैर सुन 100 गोटे और झुक जाओ तनिक मेरे श्याम किशोरी मेरी छोटी झुक जाओ तनिक मेरे श्याम किशोरी मेरी छोटी 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 हाँ झुक जाओ तनिक मेरे श्याम किशोरी मेरी छोटी ताली ताली जाओ तनिक मेरे श्याम किशोरी मेरी छोटी झुक जाओ तनिक मेरे श्याम किशोरी मेरी छोटी झुक जाओ तनिक मेरे श्याम किशोरी मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी सी। तमाशा लाऊ जे हिला रसी वाह वाह ये तो आयुष कुमार आशीष जी आई कमाल करे थे ककर कहे जाते है 2 रुपया लिया करे ना बढ़िया से लॉन्च करो। आयुष कुमार आशीष जी हमारा गोपाल भैया का सुपुत्र इनका तरफ से 2 रुपया प्रदान मिला। हाँ हाँ और हमारा लगे और रखने चीजें प्रेम से कहियो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया जी यो कृष्ण जी यो कृष्ण भगवान कहीं हमरो दिशा का फोटो खींचवा लिया पहले तो कहीं हमरो दिश 3 बेर ताका पड़ता है। अच्छा गायर के सुनबे करी दोनों हाथ ऊपर उठाओ गायर के सुने वाला अच्छी है से दोनों हाथ ऊपर। अरे अहाँ सबके गायर नहीं दे गायर तो देवे कन्हैया जी का लेकिन सुनबे सब गोटे जो हमको गायर दिलिए अरे दुआरे कहीं दोनों हाथ ऊपर उठाओ सब गोटे गायर सुनबे ना गायर सुनबे ना यो कन्हैया जी यो। हाँ 1 मिनट रुक 5 मिनट का और काज रह गए कहीं हमारा नजर से नजर मिला रही है। इमरान जी एक का को विषय आओ राधे कृष्ण दीवाना सुपर मार्केट राधे कृष्ण दीवाना सुपर मार्केट इनका तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान मिले हैं। आप छोड़ दियो लिया ऑफ नहीं करे थे रिकॉर्डिंग। बुढ़िया मैया का तरफ से 11 रुपया आए। राम बाबू जी की तरफ से 21 रुपया। हाँ आयुष कुमार आशीष की तरफ से 1 रुपया। राधे कृष्ण दीवाना जी इनका तरफ से 101 रुपया और जितेंद्र जी की तरफ से 21 रुपया। मुरारी पंडित जी की तरफ से 101 रुपया। ऋतुराज की तरफ से 51 रुपया। आयुष कुमार आशीष की तरफ से 1 रुपया है ले हम। ब्रज मंडल देश घुमा दे रही
है आरती अपनों को पाते हैं तारते, अमर गलती है